अस्सलामुअलैकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे कैसा ही वो पाक और हलाल खाना क्यों ना हो, चाहे गुलाब के अर्क में पका हुआ खाना क्यों ना हो, चाहे किसी भी अच्छे जानवर का गोश्त क्यों ना हो जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करार दिया है, चाहे कैसा ही मीठा खूबसूरत फल क्यों ना खाएं, ये सब जब हमारे जिस्म में जाता है, ये खाना जब आपके जिस्म में जाकर ग़िज़ा से तवानाई में तब्दील होता है तो इससे कुछ फाजल मादे, इससे कुछ बाई प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं और ये बाई प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम हमारे जिस्म में रखे हुए हैं। अच्छा, इन बाई प्रोडक्ट्स के अंदर यानी जब कोई चीज़ आप खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है तो उसके साथ कुछ और चीज़ें भी बनती हैं। जैसा कि किचन के अंदर जब हम खाना पकाते हैं, आग जलाते हैं तो उससे खाना तो पकता है, खाना पकने के साथ साथ किचन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के धुएँ भी पैदा हो जाते हैं जिससे आपके किचन का, आपकी दीवारों का पेंट ख़राब होता है, जो हमारे अगर चेहरे पे पड़े तो हमारी स्किन को ख़राब करता है। अगर उसको बर वक्त एग्जॉस्ट ना किया जाए तो वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगरचे खाना पकने का अमल तो हो जाता है और वो एक अच्छा फ़ायदेमंद काम है, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें भी पैदा होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई चीज़ हम खाते हैं तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले मादे, मुख्तलिफ़ किस्म का गंद मंद जिसे हम कह लें, वो जिस्म में पैदा होता है। और अगर इन जहरीले मादों को बर वक्त जिस्म से निकालने का बंदोबस्त ना किया जाए या ऐसी चीज़ें ना खाई जाएं जो इनको तेज़ी से जिस्म से निकाल लें तो फिर बीमार होना लाजमी अमर हो जाता है, फिर आप बीमारी से बच नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो बड़ा परहेज़ी खाना खा रहे हैं, हम शुगर वाली चीज़ें नहीं खाते, फिर क्यों बीमार हैं? तो उसकी वजह यह है कि उनके जिस्म कमज़ोर हो चुके होते हैं और उन्हें किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि उनके जिस्म से चीज़ें बाहर निकल जाएं। और ये भी आप अल्लाह का निज़ाम देखें कि हम खाते पाक साफ़ खुशबूदार चीज़ें हैं, लेकिन जिस्म से जो गंद निकलता है वो बदबूदार है, चाहे वो पखाने की शक्ल में हो, चाहे वो पेशाब की शक्ल में हो, चाहे वो आप पसीने की शक्ल में हो, चाहे नाक की रतूबत की शक्ल में हो, चाहे थूक की शक्ल में हो। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों के अंदर जो अल्लाह ताला ने बदबू रखी है वो इसी वजह से रखी है कि अगर ये कहीं कपड़े पे लग जाए तो आप इसको फ़ौरन साफ़ करें। इसी तरह से इनका जिस्म से निकलना भी बड़ा ज़रूरी है। तो अगर पेशाब का अमल ठीक नहीं हो रहा, अगर हमारे जिस्म के अंदर से गलाजत जो निकलती है, पखाना नहीं निकल रहा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला हो रहा है, तो ये चीज़ें अंदर पड़ी रहेंगी तो अंदर सारे निज़ाम में ख़राबी पैदा करेंगी। इसी तरह से जब ये चीज़ें हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकलती, जो ग़िज़ा के साथ अंदर जहरीले मादों की शक्ल में चली जाती हैं, तो तब भी बीमारियां आती हैं। कभी हमें एलर्जी के अटैक होते हैं, छींकें आ रही हैं, आँखों से पानी आ रहा है, तो कभी हमारे जिस्म के ऊपर रैशेज़ आनी शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि हमारे जिस्म के जहरीले मादे बाहर नहीं निकल रहे, हमारा लीवर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो अपने जिगर को एक्टिव करने के लिए, ताकि ये जिस्म की सफाई करता रहे और जिस्म के जो बाकी निज़ाम है, आपका मैदा भी एक्टिव रहे, आपकी अंतड़ियाँ भी एक्टिव रहें और वो भी अपना सफाई का अमल जारी रखें, तो मैं आपको ज़िंदगी देने वाले 4 कहवे बता रहा हूँ। ये 4 कहवे आपने अपने मामूलात का सारी ज़िंदगी के लिए हिस्सा बना लेना है। यकीन जानिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर एक कहवे का जो वक्त है, ये दिन में 2 मरतबा आपने ये कहवे लेने हैं। एक सुबह फजर के वक्त जब आप उठते हैं नमाज के लिए, खाली पेट होता है, उस वक्त आपने 1 कप पीना है, और एक आप जब असर की नमाज़ पढ़ते हैं आफ्टरनून में आपने पीना है। किसी चाय को नहीं पीना। याद रखें, जब सुबह उठ के आप चाय पीते हैं तो चाय आपके जिस्म में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, उन्हें निकाल के ले जाती है और बीमार करती है हमें। अगर आपने जिस्म को एक्टिव रखना है, आप चाहते हैं सुबह उठूं तो मैं एक्टिव हो जाऊं, तो चाय की बजाय आप इन कहवाजात पे आ जाएं। 1 कप सुबह फजर के वक्त और 1 कप असर की नमाज के बाद। अब ये चारों कहवे क्या हैं? पहला कहवा जो है वो काले ज़ीरे का कहवा है। आपने करना क्या है, 2 कप पानी लेना है,
जो छोटी चाय वाली चमची है, इसका चौथा हिस्सा काला ज़ीरा लेना है। काला ज़ीरा ये बेहतरीन है। अगर सफ़ेद ज़ीरा हो तो वो आपने फिर आधी चमची कर लेनी, लेकिन ज़्यादा अफादियत काले ज़ीरे के अंदर है। तो चौथाई चमची काला ज़ीरा 2 कप पानी में उबालें। जब ये आधा रह जाए, 1 कप ख़त्म हो जाए, इसको छान लें और फीका ही पीना है, इसमें मीठा नहीं मिलाना आपने। इसके बाद जो दूसरा कहवा है वो है हल्दी का। वो सिंपल है, उसको बनाना बड़ा आसान है। आपने 1 कप पानी उबाल लेना है और उसमें चौथा हिस्सा ये छोटी जो चाय की चमची है वो डाल देने और उसे हिला के तो कहवे की तरह पी लेना है। हल्दी टाइम इसका भी फजर और असर है। उसके बाद चौथा कहवा जो है वो दारचीनी का कहवा है। श्रीलंकन दारचीनी लीजिए, जो सगार की तरह से होती है, मुड़ी हुई होती है, पाइप की तरह से होती है। आपने अपनी ये उंगली की पोर के बराबर श्रीलंकन दारचीनी लेनी है, उसे तोड़ लें और 2 कप पानी में इसको उबालना है। जब 1 कप खुश्क हो जाए तो इसको भी आपने छान के आराम से चाय की तरह पी लेना है। और चौथा और मेरा ख़ास तौर पे पसंदीदा कहवा ताज़ा अदरक और लीमू का है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक आधा इंच मुरब्बा यानी आधा इंच चौड़ी आधा इंच लंबी अदरक का टुकड़ा लेना है। उसे आपने छोटे छोटे पीसीज में करके तो 2 कप पानी में डाल देना है। इसी तरह से आपने लीमू लेना है, उसे छिलकों समेत बारीक बारीक स्लाइस करके उस पानी में डाल देना और इसको उबलने देना है। जब 1 कप पानी आपका रह जाए, यानी 2 कप पानी था उसमें 1 कप रह जाए, तो इसको छान लें और फीका ही पी लें। तो ये 4 कहवे अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बीमारी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अब इनकी तरतीब आपने क्या रखनी है कि मुसलसल नहीं करना। आजकल जो आप YouTube पे देखते हैं तो कोई बंदा एक चीज़ पकड़ता है और कहता है कि सारी बीमारियों का हल इसमें है, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। आपने इन्हें इस्तेमाल इस तरह करना है कि 3 दिन एक कहवे को मुसलसल पीजिए, यानी 3 दिन काले ज़ीरे का कहवा 2 वक्त पिया, ख़त्म कर दें। उसके बाद अगले 3 दिन हल्दी के ऊपर आ जाएं, फिर उसे ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद अगले 3 दिन आप अदरक और लीमू के कहवे पे आ जाएं, फिर उसे ख़त्म कर दें। उसके बाद जो अगले 3 दिन हैं वो दारचीनी के कहवे पे चले जाएं और फिर दारचीनी के बाद पहले कहवे पे वापस आ जाएं, काले ज़ीरे पे। इस तरतीब के साथ यानी 3-3 दिन जब आप ये चीज़ें लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी चीज़ की जिस्म में ज़्यादती नहीं होगी। इसको अदल बदल करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करने से बाज़ औक़ात वो चीज़ फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उसकी मिक़दार जब एक लेवल से बढ़ती है जिस्म के अंदर तो वो टॉक्सिन हो जाती है, वो नुकसान देना शुरू कर देती है। तो नुकसान से हमने बचना है और नुकसान से बचने का यही तरीका है कि आप इन कहवाजात को अदल बदल करते हुए अपनी ज़िंदगी में चाय की जगह पे इस्तेमाल करना शुरू करें। यकीन जानिए आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, चाहे आप मोटापे का शिकार हैं, चाहे आप दिल के अमराज में मुब्तला हैं, ये कहवाजात ये आपकी सारी बीमारियों को फ़ायदा देंगे। इवन ये कैंसर के सेलों को भी मारते हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ऐसे टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च करके आपके सामने आऊं, उनको भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया।